हिमाचल में जब बीजेपी के एक उम्मीदवार को पार्टी ने टिकट नहीं दिया, इलेक्शन लड़ने के लिए पार्टी ने खड़ा नहीं किया, उम्मीदवार नहीं बनाया अपना, तो उसके बाद क्या हुआ? उसी उम्मीदवार ने जो बीजेपी से टिकट मांग रहा था, बीजेपी के खिलाफ बगावत कर दी और यह बागी उम्मीदवार अब इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए खड़ा हो गया, यानी आजाद चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद क्या हुआ है वो आपको हम वीडियो में सुनाएंगे। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने इस उम्मीदवार को फोन किया है और इस उम्मीदवार को समझाया है। पहले आप ये वीडियो देखिए। नमस्ते जी, मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुने जी? जी जी मोदी जी, मैं एक बात कहूँ, आके तो मेरा भी है, मेरी मेरा तो हक है, नहीं चलेगा ये। मेरा पाले नहीं कर सकता, मैं तो आप सुना, मुझे तो धक्का। मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल। सुन लीजिए जी, अगर तुम्हारे जीवन में मोदी का कोई रोल है, बहुत रोल है तो मैंने आज लोगों को फोन किया है जी। उनकी कीमत कम ना मत आना। नहीं, कम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का आदेश है। पूरा कर दो, मैं कुछ समझता नहीं, अब भी तुम घोषित कर दो आज, बाकी जिम्मेवारी मेरी। मोदी जी, दो दिन पहले हो जाते। हिमाचल से बीजेपी के बागी उम्मीदवार कृपाल परमार को मोदी खुद फोन करके चुनाव नहीं लड़ने की बात कह रहे हैं। यकीन ना हो तो फोन से आती आवाज को गौर से सुनिए। कृपाल परमार को कांगड़ा जिले से फतेहपुर सीट से टिकट नहीं मिला तो मैदान में निर्दलीय उतर गए। मोदी ने फोन करके कहा मत लड़ो। अब दैनिक भास्कर की खबर सुनिए। इस दौरान बागी कृपाल परमार ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की पीएम से शिकायत करते हुए कहा कि नड्डा 15 साल से उन्हें जलील करते रहे हैं। इस पर पीएम ने कहा मैं देख लूंगा, अगर आपकी जिंदगी में मेरा कोई रोल है तो आप हट जाएं। फिर परमार कहते हैं आपका बहुत रोल है, मेरे लिए यह भगवान का आदेश है। अंत में परमार कहते हैं मोदी जी, फोन 2 दिन पहले हो जाता तो बेहतर होता। पीएम और कृपाल परमार के बीच बातचीत का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस पर लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो कृपाल ने पीएम मोदी से कहा है कि जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो उन्हें जलील करते चले आ रहे हैं पिछले 15 साल से। उस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या जवाब दिया है वो आपने अभी सुना, जो हमने आपको पढ़ के सुनाया। पीएम कहते हैं कि मैं देख लूंगा, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में मेरा कोई रोल है तो आप हट जाइए, यानी चुनाव मत लड़िए। उस पर कृपाल कहते हैं मेरे लिए तो यह भगवान का आदेश है। तो बस अब बात साफ हो जाती है, लेकिन उसी के साथ एक आखिरी का जुमला जो कहा गया है उससे ऐसा लग रहा है कि बात अभी क्लियर नहीं हुई, निर्दलीय लड़ने का फैसला अभी खत्म नहीं हुआ। परमार कहते हैं कि अगर यह फोन 2 दिन पहले आ जाता मोदी जी तो बहुत अच्छा होता, लेकिन यही फोन कट गया, बातचीत खत्म हो गई। अब ये खुद पीएम मोदी से बातचीत है या किसी और ने फोन पर बातचीत की है मिमिक्री करते हुए, ये तमाम सवाल सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं। अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया के जरिए आ रही हैं। लेकिन आप यहां से समझिए कि अगर कोई निर्दलीय लड़ना चाहता है, बीजेपी उसको उम्मीदवार नहीं बनाती है और वो निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहता है, तो कितना खौफ है और कितना डर है कि अगर कोई निर्दलीय लड़ेगा और उसकी पकड़ अच्छी है और बीजेपी से हट के लड़ेगा तो कितना नुकसान पार्टी को होगा। खुद पीएम नरेंद्र मोदी फोन करके कह रहे हैं कि आप हट जाइए, बीच में मत आइए।
यानी आप समझ सकते हैं कि कितना हिमाचल के इस चुनाव को लेकर बीजेपी सीरियस नजर आ रही है और तमाम तरीके अपनाने को तैयार है। वरना प्रधानमंत्री का किसी को इस तरह से फोन करना आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ इसके बीच चल रहा होगा। तो क्या बीजेपी अपनी जीत के लिए और अपने इस चुनाव के लिए इतनी सीरियस नजर आ रही है? और उसी के साथ साथ क्या बीजेपी को अब इस बात का डर भी है कि उनके हाथ से प्रदेश निकलते नजर आ रहे हैं, इसलिए वो कोई चूक नहीं करना चाहते? तो चाहे वो कृपाल हो या उसके अलावा कोई और, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी से बड़ी लीडरशिप भी मैदान में नजर आ रही है। तो चुनाव इसका मतलब यह है कि काफी टफ है। अगर कृपाल निर्दलीय लड़ रहे हैं तो बीजेपी को इतनी फिक्र है कि वो नहीं चाहती कि कोई मजबूत कैंडिडेट इस तरह से खड़ा हो जाए, निर्दलीय लड़े और वोट कट जाए, क्योंकि बीजेपी अगर उन्हें टिकट नहीं दे रही है तो वो निर्दलीय भी ना लड़ें, पार्टी की छवि खराब होगी, पार्टी को उसका नुकसान होगा। और अब बीजेपी इस पोजीशन में नहीं है कि वो छोटे से छोटा भी नुकसान झेल सके, उसको बर्दाश्त कर सके। एक बार फिर से सुनिए, पीएम मोदी और कृपाल के बीच जो बातचीत हुई है वो फोन कॉल किसी ने रिकॉर्ड किया है बाकायदा वीडियो बनाकर, और उसमें जो जो बातें कही गई हैं उसे गौर से सुनिएगा, पीएम मोदी की आवाज को गौर से सुनिएगा, फिर बताइएगा कमेंट्स के जरिए कि क्या वाकई पीएम मोदी का फोन है या फिर ये ऐसे ही किसी ने बनकर फोन किया है। नमस्ते जी, मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुनेगा जी? जी 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 मोदी जी, मैं एक बात कहूं, आके तो मेरा भी है, मेरी मेरा तो हक है, नहीं चलेगा ये, मेरा भूखा नहीं कर सकता, मैं तो आंख सुना, मुझे तो धक्का। मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी। अगर तुम्हारे जीवन में मोदी का कोई रोल है, बहुत रोल है तो मैंने आज लोगों को फोन किया है जी। उनकी कीमत कम ना मत आना, नहीं, कम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का आदेश है। पूरा कर दो, मैं कुछ समझता नहीं, अभी तुम घोषित कर दो, अच्छा बाकी जिम्मेवारी मेरी है। मोदी जी, दो दिन पहले हो जाते। आप हमारे साथ इस वीडियो पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ MX को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।